In today's video we'll discuss 3 reasons to not become data analyst. बेसिकली मैं आपके साथ 3 रीजन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हो सकता है आपको वो रीजन सुन के आपके मन में निगेटिव पॉइंट्स कुछ आ जाएं, बट वो फैक्ट हैं। अगर आपके पास ये 3 रीज़न हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल में मत मूव करो, या उसके बारे में पढ़ना छोड़ दो, या उसको ज्वाइन मत करो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दे रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं कि वो 3 रीज़न कौन से हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द डैशबोर्ड। अगर आपको डैशबोर्ड बनाने में अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको डैशबोर्ड बनाना पसंद नहीं है बिल्कुल, तो मैं आपको बोलूँगा कि डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल में मत जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ एक डैशबोर्ड पे काम कर रहे होंगे और आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड कैसा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये डैशबोर्ड जो दिख रहे होंगे, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे डैशबोर्ड बनाने पड़ते हैं आपके डेटा को इजी रीड आउट करने के लिए, या कंपनी के डेटा को इजी रीड आउट करने के लिए आपको इस तरीके के डैशबोर्ड बनाने पड़ जाते हैं। एंड जिसमें सेकेंड सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, कीप लर्निंग ड्यू टू एआई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी जॉब के लिए। तो आपको लर्न करते रहना होगा अपने करियर में, आपके करियर को टेक में बूम कराते रहना होगा, क्योंकि जब से एआई आया है अराउंड 10 से 20% जो मैंने पर्सनल देखा है, एक्चुअली 10 से 20% के मार्केट को एआई ने कैप्चर कर लिया। अगर स्पेशली आप बात करो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, तो आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना होगा, अपनी स्किल्स पे कंट्रोल करना होगा, आपको पढ़ना होगा ड्यू टू एआई। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जॉब को एआई जरूर रिप्लेस कर सकता है। सो कीप लर्निंग ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नंबर थर्ड पॉइंट है सैलरी। अब ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट होता है कि नहीं, कोई बोलता है डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल में बहुत सैलरी है, कोई बोलता है डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल में इतनी सैलरी नहीं है। तो वो मैं आपको ये मिथ क्लियर करने वाला हूँ। देखो, एज अ फ्रेशर आपको 4 लाख 5 लाख 6 लाख का जॉब मिल जाता है, दैट इज़ गुड। बट अदर प्रोफाइल के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, डेटा एनालिटिक्स दैट दे आर मेकिंग गुड सैलरी बट नो क्लोज टू डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस। तो ये जो अदर प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे जावा डेवलपर्स होते हैं, यूआई यूएक्स डेवलपर होते हैं, या डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस, तो इनके कंपैरिजन में डेटा एनालिटिक्स की सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है। बट हाँ, एक लेवल पे अच्छी होती है, जिसको आप गुड सैलरी बोल सकते हो एज ए डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के बारे में। तो बेसिकली 3 ये स्ट्रॉन्ग रीजन थे। अगर ये तीनों में से आपके अंदर कोई भी एक पॉइंट लग रहा है कि कंसीडर हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आपके लिए डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल नहीं, आप किसी दूसरी प्रोफाइल में मूव हो सकते हो। एंड अगर आपको अच्छा लगता है डैशबोर्ड बनाना, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, एंड सैलरी आपकी ठीक ठाक रहे, एज पर योर प्रोफाइल अच्छी रहे, तो फिर आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल को जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा विद द एआई। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।